हमारे साथ बाराबंकी जिले के कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त श्री मयंक सिंह जी हैं। आज हम इनसे कुछ जानकारी चाहेंगे कि ज़िले में क्या हो रहा है और लेबर जो हैं उनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, जो श्रमिक हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुंचेगा। जी सर। जी सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। और विशेषकर श्रम विभाग आपको जानकारी होगी कि श्रमिकों के हित के लिए काम करता है। हमारे यहाँ श्रमिकों के हितार्थ, खासकर निर्माण श्रमिकों के हितार्थ काफ़ी सारी योजनाएं बीओसी बोर्ड के माध्यम से संचालित हैं। और इसमें मुख्यतः जो निर्माण श्रमिक हैं या जो मनरेगा श्रमिक हैं, भवन निर्माण के संबंध में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो वो अपना पंजीकरण जनसेवा के माध्यम से यूपी बीओसी बोर्ड के पोर्टल पर करा सकते हैं। इसमें न्यूनतम 3 साल का पंजीकरण कराया जा सकता है और आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर ले जाके किसी भी जनसेवा से अपना पंजीकरण करा लें। सर्वप्रथम किसी भी योजना के लाभ लेने के लिए पंजीकरण बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो योजनाएं संचालित हैं, इसमें मुख्यतः जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रमिक के हर स्थिति को कवर करती हैं। सर्वप्रथम जैसे कि अगर श्रमिक का बेटा होता है, बच्चा होता है कोई भी, तो उसके लिए मातृ बालिका मदद योजना संचालित है। इसमें बेटा होने पे 26,000 और बेटी होने पे 31,000 रुपये की धनराशि का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा बच्चा अगर श्रमिक के 2 बच्चों तक ये लाभ दिया जाता है। श्रमिक के बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, जिसमें 2,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की धनराशि दी जाती है कक्षा के अनुसार। और अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में तो 1 लाख रुपये भी MBBS वगैरह के लिए दिया जाता है। अब बच्चा पढ़ने के बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, उसकी शादी करनी है, तो बच्चियों के लिए, श्रमिकों की बच्चियों के लिए हमारे यहाँ कन्या विवाह सहायता योजना संचालित है, जिसमें वो अपना विवाह अपने घर पे भी कर सकते हैं। 1 साल के अंदर हमारे यहाँ आवेदन कर देंगे। समस्त अभिलेख पोर्टल पे अपलोड करने के उपरांत उन्हें यहाँ से जांच के पश्चात 55,000 रुपये की धनराशि स्थानांतरित कर दी जाती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कभी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं वर्क प्लेस पे कोई दिव्यांगता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उसमें भी हमारे यहाँ दिव्यांगता के प्रतिशत के हिसाब से लाभ दिया जाता है। नॉर्मल इसके उपरांत आगे आप जाएंगे तो मान लीजिए मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, मान लीजिए अगर दुर्घटना में हो गई, तो उसे हमारे यहाँ से 5,25,000 रुपये की धनराशि स्थानांतरित की जाती है। अदरवाइज अगर साधारण मृत्यु हो जाती है किसी श्रमिक की, तो उसे भी 2,25,000 रुपये की धनराशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें नियमानुसार मृत्यु के उपरांत 1 साल के भीतर हमारे यहाँ आवेदन करना पड़ता है पोर्टल पर ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। किसी कारणवश कोई डॉक्यूमेंट कम रहता है तो हमारे यहाँ से जांच अधिकारी उसको कॉल करा के श्रमिक का जो भी नंबर उपलब्ध रहता है संपर्क करके। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है? डॉक्यूमेंट्स में जैसे अगर मैं अलग अलग योजनाओं में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। मुख्यतः अगर मैं कन्या विवाह की बात करूं तो उसमें शादी का कार्ड हो गया, लड़के लड़की की उम्र का प्रमाण पत्र हो गया। श्रमिक निर्माण श्रमिक है, इसके संबंध में स्वघोषणा पत्र या जहाँ काम किया हो या मनरेगा कार्ड, उसका उल्लेख करना पड़ता है। हमारे यहाँ योजनाओं में लाभ लेने के लिए श्रमिक को साल भर में 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने की पुष्टि होने के उपरांत ही हम कोई भी लाभ दे पाते हैं। और श्रमिकों से मेरा ये अनुरोध है कि जो भी हमारे यहाँ पंजीकृत हैं वो अपना नवीनीकरण जरूर करा लें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि एक बार किसी ने पंजीकरण करा लिया तो हमेशा के लिए श्रमिक हो जाएगा। उसे हर साल अपना रिन्यूअल कराना पड़ता है। 20 रुपये उसकी फीस होती है, जनसेवा से कट जाएगी। श्रमिकों के अलावा जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स हैं या अन्य किसी जगह संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक बहुत अच्छी पेंशन स्कीम चला रखी है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। उसमें जो भी 18 से 40 साल की उम्र के मध्य के श्रमिक वर्ग के लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वो अपनी जनसेवा पर जाके आवेदन कर सकते हैं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में। इसमें इनको 60 साल की उम्र पूर्ण करने के उपरांत 3,000 रुपये मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना पंजीकरण करा लें और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। बाकी किसी भी समस्या होती है, श्रमिक कहीं शोषण की शिकायत है, कहीं बाल श्रम की शिकायत है, कुछ है, तो आप लोग सीधे हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हमारा कार्यालय मयूर विहार बाराबंकी में स्थापित सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय के नाम से। अच्छा, एक जानकारी वो चाहिए, जो किसान भाई हैं जो खेत में काम कर रहे हैं, ये भी क्या रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं? इनको कोई लाभ मिल सकता है? किसान भाई अगर निर्माण श्रमिक के रूप में भी कार्यरत हैं, मनरेगा श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ करा सकते हैं। अच्छा, बीओसी बोर्ड की श्रमिक कार्ड वो भी बनवा सकते हैं अपना। और अधिकांश किसान भाइयों के जो मजदूरी के कार्य में भी जुड़े हैं, कहीं ना कहीं
कार्ड बना हुआ है। जनपद में लगभग 1,37,000 कार्ड बने हुए हैं इसमें, और पूर्व में ई श्रम कार्ड भी यहाँ पे 14,38,000 बने हुए हैं। जी, थैंक यू।